हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बलिदान में दोस्तों। और साथ साथ में दोस्तों मौलिक अधिकार के पार्ट 2 में भी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मौलिक अधिकार का पार्ट 1 हो चुका था और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ मौलिक अधिकार का पार्ट 2। तो बिना देरी के साथ दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। तो बिना देरी के साथ दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था समानता का अधिकार, इसके बारे में दोस्तों हमने डिटेल से देखा था और समानता का अधिकार उसके जो अनुच्छेद है वह भी हम देख लिए थे। और आज हम दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके जो अनुच्छेद है उनके बारे में दोस्तों डिटेल से देखेंगे। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें दोस्तों 4 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद, 19 से लेकर 22 तक। 19, 20, 21, 22 मौलिक अधिकार में दोस्तों 6 अधिकार है। तो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और इसमें दोस्तों 4 अनुच्छेद है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 स्वतंत्रता है। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार मतलब इसमें दोस्तों स्वतंत्रता की बात की हुई स्वतंत्रता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरी सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी सभा कर सकते हैं दोस्तों, सभा सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी आपको छूट है, स्वतंत्रता है आपको। ये नहीं है कि आप कहीं भी सभा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। दोस्तों जब आप सभा करोगे तो वहां आप संगठन बनाना चाहोगे तो आपको दोस्तों संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। आप आसानी से संगठन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप संगठन बनाओ और सरकार आपको दंड देगी। ये स्वतंत्रता है आपको, हम सभी को। चौथा है संचरण शक्ति की स्वतंत्रता। संचरण शक्ति मतलब होता है घूमना। आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, आप इंडिया में दोस्तों कहीं भी घूम सकते हो। 5वां निवास की स्वतंत्रता, हम कहीं भी निवास कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर वो हम जगह पसंद आ गई और हम चाहते हैं कि हम वहीं रहे तो हम वहां रह सकते हैं, इसकी हमको स्वतंत्रता है। 6वीं स्वतंत्रता है उपजीविका की स्वतंत्रता। उपजीविका मतलब कार्य करने की स्वतंत्रता। जैसे कि दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे कि पहली स्वतंत्रता है वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। जब हम बोलेंगे दोस्तों तो सभा होगी, सभा मतलब कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, उसको हम सभा कहते हैं। तो पहली स्वतंत्रता है बोलने की स्वतंत्रता। जब हम बोलेंगे तो सभा होगी, लोग इकट्ठे होंगे, और जब सभा होगी तो संगठन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? संगठन। अब संगठन बन गया तो एक जगह तो बन गया संगठन, फिर हम दूसरी जगह सभा करेंगे, फिर वहां संगठन बनाएंगे। ऐसे कर करके हम बहुत सारी जगह पर जाएंगे और उन सारी जगहों में से एक जगह हमें पसंद आ गई तो हम वहां निवास करने चाहेंगे तो हम वहां निवास कर सकते हैं। निवास करेंगे तो हमें कुछ कार्य भी करना होगा पैसे के लिए। तो उपजीविका मतलब कि कोई भी कार्य कर सकते हैं हम उस जगह पे जहां हम रहते हैं वहां। तो इस ट्रिक से दोस्तों हम याद कर सकते हैं कैसे? बोलेंगे तो सभा होगी तो संगठन बनेगा तो हम अलग अलग जगह पर घूमेंगे, संगठन बनाएंगे
तो कोई भी जगह पसंद आ गई तो निवास करेंगे, निवास करेंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा। इन सभी की स्वतंत्रता है हम सभी को दोस्तों। अब दोस्तों और भी डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब हम बोलेंगे, बोलने की स्वतंत्रता है हमको, लेकिन अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं जिससे जनता को या कुछ लोगों को परेशानी हो रही है तो सरकार दोस्तों रोक लगा सकती है। स्वतंत्रता तो है लेकिन कुछ गलत बोल देते हैं हम जिससे जनता को परेशानी हो, लोगों को परेशानी हो, तो सरकार हम पर दोस्तों रोक लगा सकती है। दूसरा, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगर हम सभा में दोस्तों कुछ गलत बोल देते हैं जिससे लोगों को परेशानी हो, जो सभा में आए हुए लोग हैं उनको कुछ परेशानी हो, तो उस सभा पर दोस्तों सरकार रोक लगा सकती है। तीसरी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यहाँ भी वही है, अगर आप संगठन में कुछ गलत करते हो तो वहां भी आपके ऊपर रोक लगा सकती है सरकार दोस्तों। चौथा, संचरण की शक्ति। अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो या आप कहीं, मान लो आप कहीं घूमने गए और वहां की जनजातियों को आपसे कोई परेशानी हो तो सरकार आप पर रोक लगा सकती है, आप फिर कहीं भी घूम नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों। पांचवा, निवास की स्वतंत्रता। अगर आप कहीं भी निवास कर रहे हो और वहां के आसपास लोग हैं उनको आपसे कोई परेशानी हो तो सरकार आपसे आपको के ऊपर रोक लगा सकती है, आप निवास नहीं कर सकते हैं फिर उस जगह पर। छठवा, उपजीविका की स्वतंत्रता। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ जो लोग हैं उनको परेशानी हो या सरकार को परेशानी हो तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में यही 6 स्वतंत्रता दी गई है। हम इन स्वतंत्रता का अगर हम उचित पालन नहीं करते हैं तो हम ये सब 6 स्वतंत्रता हमको नहीं मिल पाएगी, हम हमारे ऊपर रोक लगा सकते हैं दोस्तों सरकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार में दोस्तों अनुच्छेद 19 तो हमने देख लिया है डिटेल से। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20 दोस्तों। अब है दोस्तों अनुच्छेद 20, यह है दोष सिद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 है दोस्तों दोष सिद्ध संरक्षण। इसमें 2 बातें बताई गई है दोस्तों। पहली, एक अपराध के लिए एक सजा। दोस्तों किसी ने भी एक अपराध किया है तो उसको दोस्तों एक ही सजा मिलेगी, यह बताया गया है दोस्तों दोष सिद्ध संरक्षण में। दूसरी है, स्वयं को दोस्तों गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। स्वयं को दोस्तों गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये लिखा गया है दोष सिद्ध संरक्षण में। तो यही बस है दोस्तों अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध संरक्षण, एक अपराध के लिए एक सजा, दूसरी स्वयं को गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बस यही लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 19 भी हो गया, अनुच्छेद 20 भी हो गया। अब अनुच्छेद 21 देख लेते हैं। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है प्राणदैहिक स्वतंत्रता। प्राणदैहिक स्वतंत्रता, इसमें भी बहुत सारा कुछ लिखा है दोस्तों। प्राणदैहिक स्वतंत्रता में बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 21 में। तो पहली है एकांत। आप अगर हम एकांत में रहना चाहते हैं तो हम एकांत में रह सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता में हम एकांत में रह सकते हैं। दूसरा, चिकित्सा। अगर कहीं भी दोस्तों एक्सीडेंट हो चुका है और उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाता है जब, तो डॉक्टर का फर्ज बनता है दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का इलाज करे, उसके प्राण बचाने की कोशिश करे, इसलिए यह प्राणदैहिक स्वतंत्रता में है। तीसरा, विदेश जाने की स्वतंत्रता भी इसी में आती है दोस्तों। प्राणदैहिक स्वतंत्रता में विदेश जा सकते हैं। चौथी है मरने की स्वतंत्रता, इसमें नहीं है दोस्तों। जीने की स्वतंत्रता है लेकिन मरने की मतलब कि सुसाइड करने की स्वतंत्रता इसमें नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों,
कोई भी सुसाइड करने के लिए छत पे या कहीं भी चढ़ जाता है ऊपर बिल्डिंग पे, वहां से सुसाइड करने की कोशिश करता है, परंतु उससे पहले पुलिस ने जाकर पकड़ लेती है। अब उसको पुलिस बचा लेती है और उसको नीचे लाया जाता है बिल्डिंग से। तो पुलिस दोस्तों उसे अरेस्ट कर लेती है और थाने ले जाती है, क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। उसको अधिकार नहीं है सुसाइड करने का, जीने का अधिकार है परंतु सुसाइड करने का अधिकार नहीं है। तो प्राणदायिक स्वतंत्रता में एकांत में रहने की स्वतंत्रता है, चिकित्सा की स्वतंत्रता है, विदेश जाने की स्वतंत्रता है और जीने की स्वतंत्रता है। ये सभी स्वतंत्रता दोस्तों प्राणदायिक स्वतंत्रता में ही आती है अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 19 भी हो चुका है दोस्तों, अनुच्छेद 20 भी हो चुका है और अनुच्छेद 21 भी हो चुका है। तो अनुच्छेद अब दोस्तों हम अनुच्छेद जो 22 है वह भी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 22। इसमें है दोस्तों गिरफ्तारी निरोध संरक्षण। क्या है दोस्तों? गिरफ्तारी निरोध संरक्षण अनुच्छेद 22 में दोस्तों। इसमें दोस्तों पुलिस दोस्तों 2 प्रकार से किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। किस 2 कारण कौन कौन से? पहला कारण है सामान्य दंडित नियम, दूसरा कारण है निवारक निरोध नियम। ये 2 कारणों से दोस्तों पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। अब अच्छे से समझते हैं। पहला है सामान्य दंडित नियम। दोस्तों पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है तो उसको, जिसको भी गिरफ्तार करती है उसको कारण बताना पड़ता है पुलिस को कि उसको किस लिए गिरफ्तार कर रही है पुलिस, है ना। तो कारण बताना पड़ता है इसमें। दूसरा, किसी भी अपराधी को दोस्तों अगर गिरफ्तार करती है पुलिस तो उस अपराधी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट में पेश करना रहता है। तो समझ में आ गया सामान्य दंडित नियम। इसमें अपराधी को कारण बताना पड़ता है कि इसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, उस अपराधी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट में पेश करना रहता है। दूसरा कारण है निवारक निरोध नियम। इसमें दोस्तों यह चुनाव के समय लागू होता है। जब दोस्तों चुनाव का समय रहता है या किसी भी जगह पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी आया रहता है, पुलिस को उस जगह पर कोई भी व्यक्ति के ऊपर शक हो रहा है तो उस व्यक्ति को दोस्तों पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस पुलिस को शक हो रहा है उस व्यक्ति के ऊपर कि वह गड़बड़ कर सकता है। यहाँ चुनाव के समय में दोस्तों गिरफ्तार कर सकती है कि यह व्यक्ति चुनाव में गड़बड़ कर सकता है। तो उस समय दोस्तों पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और जब चुनाव समाप्त हो जाए तो उसके पास उसको छोड़ सकती है पुलिस। तो इन 2 कारणों से दोस्तों पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये थे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 और सभी अनुच्छेद हमने पूरे डिटेल से पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मौलिक अधिकार के पार्ट 3 में। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो यह वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।